गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज के दिन का आगाज़ हो चुका था और सुबह सबसे पहले ये है कि मुझे जो है दिन का आगाज़ करना होता है। जो मेरी रूटीन होती है खाली पेट इसबगोल पीना और उसके बाद जो है वो दूसरे काम स्टार्ट करना। तो आज का दिन कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि सबसे पहले जो है मैंने घर की कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनकी जगहों पे रखनी थी। ये विंटर का जो था बादिंग रोब थे, ये काफ़ी देर से बाहर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको मैं पहली फुर्सत में जो है ना इनको समेट के रखूं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में काफ़ी ज़्यादा जगह ली होती है। तो इनको इनकी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे सर्दियों की चीज़ें होती हैं जो यूज़ में नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने आज का ये काम किया। इसको फिनिश करने के बाद मुझे कपड़े आयरन करने थे, क्योंकि आज हम आपको कराएंगे स्टड की थोड़ी सी सैर। स्टड कहते हैं सिटी को, हमारे टाउन को। और फिर मैंने कहा मैं जल्दी से एवोकाडो एक पड़ा हुआ था वो छील के रख लूँ, और वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन कह रही हूँ, सॉरी मेलन, खरबूजा जो है वो काफ़ी दिनों का आया हुआ था, वो काट के रखना था। और मैंने कहा कि फिर ये है कि फ्रूट कटा होना तो खाने में आसानी हो जाती है। तो मैंने जल्दी से एवोकाडो काटा, और एक एवोकाडो था। एवोकाडो जो है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एवोकाडो जो है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी बॉडी के फाइबर के लिए, बॉडी की अच्छी फैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें दिन में ज़रूर एक एवोकाडो खाया करें। यहाँ पे एवोकाडो आपको इजीली मिल जाता है 49 सेंट 50 सेंट का। और इसकी मुझे पता है इसका जायका इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन ये बेजायका फ्रूट है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, इसको डेली रूटीन में आप एक ऐड करें। तो मुझे ये है कि उम्मीद है इसके खाने से आपका ब्लड प्रेशर के काफ़ी हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रूट काटा, उसके बाद हम रेडी हुए, हम स्टड आ गए। तो हमने कहा चले आपको थोड़ी सी आज स्टड की सैर कराते हैं। तो देखें ये स्टड में कुछ म्यूज़िक बैंड थे बच्चों के, वो घूम रहे थे इस तरह से ट्रक पे बैठ के, और वो पूरी स्टड सिटी के लोगों के लिए म्यूज़िक प्ले कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखें ये नलका हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में हमारे होता था, तो ये यहाँ पे इनकी भी डेकोरेशन में उन्होंने खूबसूरत उसको ऐड किया हुआ, पुराने ज़माने का जब सिटी होता टाउन होता होगा। फिर हम आगे मार्केट, मुझे कुछ देखना था तो मुझे एप्रन चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं एप्रन देखती हूँ। तो हम मार्केट में आ गए और फिर मैं एप्रन देख रही थी। ये देखें ये क्लीनिंग वाइप्स लगे हुए हैं, क्लीनिंग टावल जिन्हें कहते हैं, रोटी लपेटने के लिए भी यूज़ होते हैं, सफाई के लिए भी। तो कलर बड़े प्यारे मस्टर्ड थे। ये बेडशीट्स थी सिंगल बेड की 9 यूरो की, ये भी बड़े मज़े के कलर्स थे। तो मैं ये देख रही थी, कुछ भी मैं बेबी की बुक्स देख रही थी, कुछ बेबी के टॉयज़, लेकिन अभी कुछ मुझे परफेक्टली ऐसा मिला नहीं। फिर ये हम एक जैकेट देख रहे थे, विंटर के लिए सेल लगी हुई थी, अच्छे ब्रांड की थी, कलर भी अच्छा था। उसके बाद हमने टर्की शॉप जाना था, मुझे वहाँ से ग्रॉसरी करनी थी अपनी, क्योंकि टर्की शॉप वाली जो ग्रॉसरी होती है हमारी देसी शॉपिंग वहाँ से होती है, तो मुझे वो करनी थी। फिर मैंने यहाँ से जो है प्याज लिए, टमाटर लिए, एवोकाडो फिनिश हुए थे वो लेने थे, वो लिए यहाँ से। फिर मुझे यहाँ से चाहिए थी तंदूर की रोटी, क्योंकि मैंने बनाया था मटन कौरमा, तो उसके साथ जो है मुझे चाहिए थी तंदूर की रोटी। तो फिर ये देखिए छल्लियाँ भी आई हुई थी, गर्मी की खूबसूरत सौगात छल्लियाँ आई हुई थी जो हमने देखी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ली नहीं क्योंकि सिर्फ 2 थी। तो मैंने कहा कि फ़्रेश आएंगी तो मैं लूँगी। ये देखें ये बड़ी लाल मिर्चें हैं जो सैलड में और स्टेक्स के साथ यूज़ होती हैं स्टीम होके। फिर टमाटर जो थे वो सेल पे लगे हुए थे, यहाँ पे सेल लगी हुई थी टमाटरों पे, 89 सेंट के हुए थे। तो मैंने 2 किलो टमाटर भी ले लिए। फिर मैंने 5 दिन के एवोकाडोज लिए। ये देखें चिकन यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पूरी मुर्गी होती है, घर आके आप खुद कसाई बनते हो, उसको काटते हो और दो इसको सारा साफ़ करके धो के पैकेट्स बना के रखते हो। तो फिर पूरे मंथ का मटन, कीमा, चिकन में साथ ले आती है। देखें यहाँ पे ऐसे मटन जो है उसको पीसीस करके टकाटक, वहाँ पे तो कसाई की बड़ी बड़ी छुरियाँ होती हैं ना, पाकिस्तान में बड़े बड़े पीस लकड़ियों पर रख के टकाटक काटते हैं, तो यहाँ पे मशीन से काटते हैं, मैं आपको दिखा रही थी। तो हमने फिर मटन लिया, मंथ का चिकन लिया, और साथ फिर जो था वो मैंने कीमा लिया। और फिर ये पम्पकिन सीड्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना है और मैं ख़ुद भी आजमा रही हूँ कि ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपकी डेली रूटीन में आप अगर इनको खाते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर और बाकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसको ये कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के टिप्स को ऐड करने से अगर हम मेडिसिन से बच जाते हैं, कोई भी
हेल्थ इशू है डेली लाइफ का, आपका वेट है, आपका ओबेसिटी है, कुछ भी है, तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स अगर हम इतनी मसरूफ़ लाइफ जो गुजर रही होती है निकाल के ऐड करें तो ये छोटी छोटी टिप्स से कभी हमें फ़ायदा हो जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा और खूबसूरत और सेहतमंद गुजार सकते हैं। तो ज़िंदगी जितनी सेहतमंद हो उतनी ही अच्छी गुजरती है, बिकॉज सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ये घर आके थोड़ा सा मेरे पास मटन का एक पैकेट था और काले चने थे, तो उनका सिंपल तरीका का जो फॉर्मूला होता है जी, सालन सबको डालना है मसाले और ऊपर चढ़ा देने हैं। चने भी मैंने बॉईल करके जो है वो भुने थे अलहदा से, और मटन कौरमा अलहदा से बनाया था कि एक सालन एक दिन यूज़ हो जाएगा और दूसरा जो है वो नेक्स्ट डे मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि समटाइम्स बेबी के साथ आप इतना थक जाते हैं कि आपको फिर टाइम नहीं मिलता। तो अगर ये, क्योंकि चने भी मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने एक दिन भिगोए थे तो ज़्यादा भिगोए गए थे, फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। तो आज मैंने निकाल के एक पैकेट, मैंने कहा चलेंगे चने भी बना के फ्रीज़र खाली करते हैं, क्योंकि नया जो है मैंने मटन चिकन लेके आई थी, कीमा वो फ्रीज़ करना था। तो मैंने कहा चले जो फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी उनको बना के फिनिश किया जाए। तो एक चूल्हे पे हमने चने चढ़ाए थे और एक चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया था मटन। तो उन सारों को जो है जी हमने क्या कहते हैं धो के पैक करके रखना था। इधर मैंने सालन चढ़ा दिए हुए थे और मैंने कहा चले सालन चढ़ा देते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे कुछ और काम करने थे वो किए। उसके बाद जब गोश्त अच्छी तरह गल गया, तो गलने के बाद आपको पता है उसका पानी उतारा, भुना, और उसको हमने फिर जो है उसको खाया, क्योंकि भूख लग चुकी हुई थी। 2 तंदूर की रोटी के सो लेके आए थे, उसको गर्म किया ओवन में और हमने उसके बाद खाना एंजॉय किया। तो ये ज़िंदगी की रूटीन है, दिन यूँ ही शुरू होता है, यूँ ही तमाम होता है, सबकी रूटीन ऐसी ही होती है। उस ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई व्लॉगिंग हम करते हैं, सब लोग करते हैं, हर एक का अपना टैलेंट होता है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपसे कोई ना कोई छोटी से छोटी मोटिवेशनल बात ज़रूर करूं। अगर मेरे मुंह के 2 अल्फाजों से किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, कुछ तब्दीली आएगी, तो वो हमारे लिए अप्रिसिएशन की बात होती है, क्योंकि घर की रूटीन तो सभी की चल रही होती है, चाहे किसी भी वे में हो, इंसान की ज़िंदगी चल रही होती, चाहे कोई तबीयत के तौर पे सेहतमंद है या नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं, हर एक की अपनी लाइफ, और लाइफ में नो डाउट सबके कुछ ना कुछ मसले ज़रूर चलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में डेली कोई ना कोई मोटिवेशनल बात, सुबह उठे तो सोचें कि अच्छा ठीक है, कल मुझसे अगर ये मिस्टेक हुई थी तो आज नेक्स्ट डे मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। यही ज़िंदगी को बेहतर जीने का, बेहतर गुजारने का एक खूबसूरत तरीका है कि अगर आपके गुजरे हुए वक्त में, गुजरे हुए दिन में कोई गलती हुई है, कोई चीज़ गलत हुई, घर में कोई काम करते हुए आपसे मिस्टेक हुई है, तो नेक्स्ट डे उसको सोचें और कहें कि आज मैंने अपना दिन इस चीज़ से आगाज़ करना है और इस दिन चीज़ को और बेहतर करके करना है। तो यकीन माने देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आपको उस पर गर्व होगा कि ये चीज़ मैंने ऐसे की है। तो आज का यही छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे चनों की भी भुनाई हो गई थी, गोश्त भी जो है वो हमने भून लिया था और खाना रेडी था। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये छोटा सा व्लॉग शेयर करूं और एक छोटी सी मोटिवेशनल बात ज़रूर करूं, क्योंकि घर की रूटीन तो यूं ही हम शेयर करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।